Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी 0 प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। जिस तरह से हम अपने घर का बजट बनाते हैं, ठीक उसी तरह सरकार भी अपने खर्चों के लिए बजट बनाती है। इस साल मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। चुनावी साल होने की वजह से ये एक अंतरिम बजट होगा। इस अंतरिम बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये छठा बजट होगा। सूत्रों की माने तो संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। ये सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। इसके अगले दिन वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि आम चुनाव को देखते हुए इस बार के बजट में केंद्र सरकार नौकरी पेशा लोगों, महिलाओं और तमाम बाकी अन्य वर्गों को खुश कर सकती है। हालांकि वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि ये अंतरिम बजट होगा और इसमें कोई बहुत बड़े ऐलान नहीं किए जाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार कई सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान कर भी सकती है। आज के खर्चा पानी में हम बजट से जुड़ी इन्हीं अटकलों पर, इन्हीं बातों पर विस्तार से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सरकार आगामी अंतरिम बजट में एक नई आवास योजना की घोषणा कर सकती है। ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये हाउसिंग स्कीम शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए लॉन्च की जा सकती है। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए तक का आवंटन करने पर विचार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हाउसिंग स्कीम के तौर तरीकों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसमें शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए होम लोन का प्रावधान होगा। इसके साथ ही 50 लाख रुपए तक की कीमत के घर खरीदने वालों को इस स्कीम का फायदा मिलने की संभावना बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घर खरीदारी को 3 से 6% की सीमा में ब्याज छूट का फायदा भी मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने और रोजगार के लिए मौकों में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार आगामी अंतरिम बजट में पीएलआई योजना का दायरा बढ़ा सकती है। दुनिया की 4 बड़ी ऑडिट फर्मों में से एक डेलॉयट ने कहा है कि इस पीएलआई स्कीम में टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, आभूषण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। इस समय पीएलआई स्कीम 14 सेक्टर्स के लिए उपलब्ध है। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर रजत वाही ने कहा कि ग्रामीण आय बढ़ाकर महंगाई और कंज्यूमर डिमांड में कमी से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा, आज हमारे पास पीएलआई योजना के तहत 14 क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें से कई क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं करते हैं। चमड़ा, परिधान, हस्तशिल्प और आभूषण जैसे कई क्षेत्रों को पीएलआई योजना में शामिल करने की जरूरत है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात बिल को कम करने के लिए मार्च 2020 में पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार के अवसर तैयार करते हैं और इन्हें पीएलआई योजना के दायरे में लाने से कम आय वाले परिवारों के साथ ही शहरी लोगों को भी मदद मिलेगी। डेलॉयट ने अपनी बजट अपेक्षाओं की रिपोर्ट में कहा है कि सरकार से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के उपाय करने की उम्मीद है। इस योजना के तहत सरकार कंपनियों को भारत में बने प्रोडक्ट की सेल्स के आधार पर इंसेंटिव देती है। योजना का मकसद घरेलू कंपनियों को देश में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये स्कीम विदेशी कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित भी करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के ही मुताबिक सरकार आगामी बजट में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत दे सकती है। सरकार बजट में रसोई गैस सब्सिडी को बढ़ाकर 500 रुपए प्रति सिलेंडर कर सकती है। सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर चुकी है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत दी थी। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत फिलहाल 9 करोड़ लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अभी इस समय दिल्ली में सामान्य लोगों के लिए 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 903 रुपए के आसपास है। वहीं उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को ये सिलेंडर 603 रुपए में मिल रहा है। मनी कंट्रोल की खबर बताती है कि सरकार एनपीएस के सब्सक्राइबर्स को भी इस बजट में राहत दे सकती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने सरकार से एनपीएस में एम्प्लॉयर की डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने की गुजारिश की है।
अभी ये लिमिट फिलहाल 10% है, इसे बढ़ाकर 12% करने की अपील की गई है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि अंतरिम बजट से पहले सरकार लोक लुभावन घोषणाओं से बचेगी और राजकोषीय मजबूती पर ध्यान देना जारी रखेगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू करने की मांग के बीच एनपीएस को और आकर्षक बनाया जा सकता है। जाने माने अर्थशास्त्री और वर्तमान में बेंगलुरु स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के कुलपति NR भानुमूर्ति ने पीटीआई के साथ बातचीत में कहा, सरकार के पिछले रुख को देखते हुए आगामी अंतरिम बजट के लोक लुभावन होने की संभावना नहीं है। इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री पहले ही गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे कुछ उपायों की घोषणा कर चुके हैं, जिनके आने वाले सालों में भी जारी रहने की संभावना है। हालांकि ऐसी उम्मीदें हैं कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना के राजनीतिक मुद्दा बनने को देखते हुए एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए इस बार के अंतरिम बजट में कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। सैलरीड क्लास, इस क्लास को आगामी बजट में काफी राहत मिल सकती है। सरकार आगामी बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो कटौती है जिसे आमदनी से काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद जो रकम बचती है उस पर ही इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है। सैलरीड क्लास और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलता है। फिलहाल स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 है। आनंद राठी की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि वेतन भोगी टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को एक जरूरत के रूप में देखा जाता है। इसका मकसद मध्यम और निम्न आय वर्ग, विशेष रूप से सीमित निवेश विकल्प वाले लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना होता है। बजट में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत निवेश की सीमा बढ़ सकती है। बढ़ती महंगाई और टैक्स पेयर्स के जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए लंबे समय से मौजूदा 1.5 लाख से अधिक की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। 80C के तहत पीपीएफ, जीवन बीमा प्रीमियम, ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि योजना समेत कई निवेश को शामिल किया जाता है। महिलाओं को टैक्स छूट मिल सकती है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस की संचालन प्रबंधन मंडल की सदस्य की भूमिका निभा रही लेखा चक्रवर्ती ने कहा है, महिला मतदाताओं पर जोर को देखते हुए आयकर कानून की धारा 80C के तहत महिलाओं के लिए कुछ अलग से टैक्स छूट का प्रावधान हो सकता है। सरकार ने पिछले बजट में महिलाओं के लिए नई स्कीम भी पेश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार के बजट में मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ा सकती है। फिलहाल किसानों को साल में 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 8,000 से 9,000 तक किए जाने की उम्मीद है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज के चेयरमैन सुदीप्तो मंडल ने पीटीआई से बातचीत में कहा, पिछले अनुभव से पता चलता है कि इस सरकार ने राजकोषीय नीतियों का पालन किया है। उदाहरण के लिए 2019 में भी चुनाव थे, उस समय भी बहुत अधिक लोक लुभावन योजनाओं और खर्च का सहारा नहीं लिया गया था। इसलिए मुझे आगामी बजट में बहुत अधिक लोक लुभावन योजनाओं की उम्मीद नहीं है। हालांकि किसान सम्मान निधि जैसी पुरानी योजनाएं बरकरार रखी जा सकती हैं। यह था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं ये भी हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।